हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपी टेट। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी टेट, एमपी टेट और अदर स्टेट टेट के लिए सीडीपी, डेट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के लिए, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और कई सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, तभी आप इसके जो क्वेश्चंस है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी चैप्टर 1। आज का टॉपिक होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं हम ग्रोथ की डेफिनेशन। ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल कांस्टेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इवन एन इंडिविजुअल सेल। ग्रोथ रिफर्स टू द इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ अ बॉडी। इससे आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन बताई है आपको। अगर इसे हम हिंदी में देखें तो ग्रोथ जो होती है, हम वृद्धि का जो प्रयोग शारीरिक बढ़ोतरी के लिए करते हैं। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और उसके शरीर के अंग भी उसी अनुसार बढ़ते हैं, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। फिज़िकल ग्रोथ जो होती है, लाइक बॉडी का बढ़ना, हेयर्स का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना, ये सब चीज़ों का ग्रो करना क्या कहलाता है, ग्रोथ के अंडर आता है। जैसे वृद्धि का अर्थ है बच्चों के शरीर के अंगों का विकास होना, उसके काम करने की जो क्षमता है उसका डेवलपमेंट होना, क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में, जो कि है कॉम्प्लेन का। उसमें एक बच्चा है, वो अपनी मदर से बोलता है कि मम्मी मैं बढ़ तो रहा हूँ, लेकिन मैं बढ़ूँगा कब। लेकिन उसका उसका मतलब क्या है कि मैं एज वाइज तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो जो हाइट है वो किसके अंडर आती है, वो आती है ग्रोथ के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि हम किस ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हम बॉडीली ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इसके आगे हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। आइए देखते हैं हम डेवलपमेंट की मीनिंग। Development is a process where a particular organism not only grows physically but acquires mental and psychological growth as well. हिंदी में विकास। विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशेष जीव न केवल शारीरिक रूप से बढ़ता है बल्कि मानसिक और शारीरिक विकास भी प्राप्त करता है। इससे आप क्या समझते हैं, अभी जब हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ में हमने देखा कि बॉडीली जो चेंजेस आते हैं वो से हम किस में लेते हैं, ग्रोथ में लेते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होगा ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में सिर्फ आप जो बच्चा है वो बॉडीली तरीके से नहीं बढ़ेगा, उसका कॉग्निटिव लेवल, उसका मेंटल लेवल, उसका साइकोलॉजिकल पावर, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगा एक बच्चे में, माइंड से रिलेटेड, ऑल्सो बॉडी से रिलेटेड और सोशल इकोनॉमी से रिलेटेड या सोशल चेंजेस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ये आएंगी डेवलपमेंट के अंदर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। नाउ हम बात करेंगे फ़िज़िकल डेवलपमेंट की। फ़िज़िकल डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप का है। पहला है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स मतलब जब हम दौड़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे क्या हाथ पैर, हमारी होल बॉडी काम कर रही है। तो जो पूरी बॉडी काम कर रही है तो वो किसके अंदर आएगी, ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आएगा राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं तो लिखने में हमारी होल बॉडी तो रेस्ट में, लेकिन सिर्फ हमारी दो फिंगर्स है जो काम कर रही है, तो ये क्या होगा, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो है क्वालिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब एक टाइम तक पर्टिकुलर बढ़ता है कोई भी ग्रोथ, उसके बाद रुक जाती है। और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहता है। सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व एंड मेजर्ड। ग्रोथ को जो है हम मेज़र कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि कैसे वो बढ़ रहा है। और जो डेवलपमेंट है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली आप इंटेलेक्ट को तो मेज़र नहीं कर सकते कि कितना परसेंट वो बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है। थर्ड इज़ इट डज़ नॉट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ स्पैन, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। जैसे कि हमने अभी बात की कि ये लाइफ लॉन्ग नहीं रहता है, ये एक टाइम पे स्टॉप हो जाता है। डेवलपमेंट इट इज़ अ कंटिन्यूस इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल एक्टिविटी। ये हर तरीके से कंटिन्यूस रहती है, ये बढ़ते चली जाती है, ये एक टाइम पर रुकती नहीं है। इट इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी होती है, उसी तरह डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ। डेवलपमेंट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइडेड। डेवलपमेंट जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझना इसको, और काफ़ी सारी साइडेड होती है। ग्रोथ इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स। जो ग्रोथ है वो डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइम पर
चेंज होते चलते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि आपको पूरी तरीके से चेंज करता है। जो ग्रोथ है इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, ग्रोथ जो है डायरेक्शनल नहीं होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव होती है, डे टू डे चेंज होते चलती है और एक सीक्वेंस में बढ़ता है बच्चा। ग्रोथ इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द पार्ट्स, जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। और जो डेवलपमेंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, या एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं है, या एक तरीके से नहीं बढ़ती है, इसलिए इसका कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं ग्रोथ में, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो डिफरेंस है, जैसे कोई बच्चा की हाइट जो है 5 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहता है, अलग अलग तरीके से बच्चा बढ़ता है अलग अलग लेवल पे। डेवलपमेंट जो है ये एक लेवल, इसमें भी जो चाइल्ड है वो अलग अलग डिफरेंस है उसकी लेवल ऑफ में। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, जो ग्रोथ है वो अफेक्ट नहीं करती है लर्निंग के थ्रू, और जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग और एक्सपीरियंसेस अफेक्ट करते हैं इसे। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में और नॉट लीड टू डेवलपमेंट, ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट को लीड नहीं करती है, और जो डेवलपमेंट है वो इंटरोगेटिव होती है, वन आस्पेक्ट ऑफ प्रमोट करता है, जो एक कोई भी एक आस्पेक्ट जो है वो प्रमोट करता है डेवलपमेंट को दूसरे आस्पेक्ट को बढ़ने में या होने में। तो दिस आर दी डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस टाइप का होता है। तो फर्स्ट इज़ फिजिकल, जिसे हम शारीरिक बोल सकते हैं। कॉग्निटिव, दैट इज़ संज्ञानात्मक। इमोशंस की बात करें तो इमोशंस क्या होता है आपको पता होगा। मोरल की बात करें तो नैतिक व्यवहार। लैंग्वेज की बात करें तो भाषा। और सोशल की बात करें तो मेल जोल। तो ये जो सारे टाइप्स है ये क्या है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, कि डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि बच्चे का फिजिकल पार्ट भी आ रहा है, मेंटल पार्ट भी आ रहा है, उसकी लैंग्वेज भी आ रही है, उसका सोशल बिहेवियर भी आ रहा है। तो जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल चीज़ें हैं जो एक बच्चे को एक सही इंसान बनाती है, उसे ही हम डेवलपमेंट बोलते हैं। देखेंगे कुछ ऐसी स्टेजेस जिसमें डेवलपमेंट को डिवाइड किया हुआ है, जैसे हम बोलते हैं कि इन्फेंसी से लेके अडोलेसेंस तक। इसमें भी स्टेजेस है, प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। इसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डीपली तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।